26 अक्टूबर 2024, जगह ईरान की राजधानी तेहरान, वक्त रात के 3 बजे। जोरदार धमाका होता है। एक के बाद एक, सेकंड, मिनट या नहीं, लगातार 3 घंटे तक ईरान में धमाकों की गूंज सुनाई देती है। सुबह ऐलान होता है कि इजरायल ने ईरान से 1 अक्टूबर के हमले का बदला पलटवार कर ले लिया। खबर छपती है कि हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए, कोई सरकारी इमारत नहीं गिरी, कोई तेल डिपो आग में तबाह नहीं हुआ। लेकिन दिन बीतते हैं और ईरान के उस रात की तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आने लगती हैं। इजरायल ने तोड़ा ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने का सपना। इजरायली हमले में ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तबाह। ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता पर काफी हद तक रोक। जंगल में आग की तरह दुनिया भर में ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हुए हमले की खबर फैल रही है। यह न्यूक्लियर विकास कार्यक्रम ही तो है जिसे लेकर ईरान प्रतिबंधों की वो मार झेल रहा है कि कुछ साल और ऐसे ही चला तो भीख का कटोरा पाकिस्तान से ईरान ट्रांसफर हो सकता है। ये न्यूक्लियर पावर बनने की ही तो जिद है जिसने चौधरी अमेरिका को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये न्यूक्लियर पावर बनने वाली सनक ही तो है जिसकी वजह से इजरायल ईरान के बीच खुली जंग भड़की तो परमाणु युद्ध में तब्दील होने की आशंका जाहिर की जाती है। ये न्यूक्लियर ठिकाने ही तो हैं जिसे लेकर अमेरिका इजरायल तक कहते आए हैं कि उन्होंने ईरान के इन सेंटरों को तबाह नहीं किया, लेकिन अब तस्वीरें सामने आई हैं। अब इजरायली मीडिया रिपोर्ट में ही 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि हमले में तेहरान के पास पार्चिन में सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने और परीक्षण करने के लिए जरूरी जटिल उपकरण तबाह हो गए हैं, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए अहम है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के दावे के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ा रिसर्च फिर से शुरू किया है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है तो उसे नष्ट किए गए उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। मतलब इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर उसे परमाणु रूप से पंगु बना दिया है। नष्ट हुए उपकरणों के बिना ईरान फंस गया है। इजरायल ने ईरान के जिस पार्चिन सैनिक परिसर को निशाना बनाया उसके अंदर ही तालेगन 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसका उपयोग 2003 से पहले परमाणु उपकरण के लिए विस्फोटकों के परीक्षण के लिए किया जाता था। ईरान ने 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। इसके बाद से ही उपकरण साइट पर रखे गए थे। 1 अक्टूबर के ईरान के हमले के जवाब में इजरायल की सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ और उसका अंतरिक्ष केंद्र भी तबाह हुआ। इजरायली हवाई हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत होने का दावा किया गया। हमले में ईरान की मिसाइल निर्माण इकाइयों को भी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने हमले से होने वाले नुकसान को मामूली बताया। अमेरिका ने इजरायल के हवाई हमले को आत्मरक्षा करार दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान को धमकी दी। धमकी ईरान को अमेरिका ने भी दी कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ पलटवार किया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। सुप्रीम लीडर अली खामनेई तब से लेकर अब तक खून का घूंट पीकर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन क्या ईरान हमेशा के लिए खामोश हो गया है? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने ईरान के 2 बड़े परमाणु केंद्रों का दौरा किया है। ये इसलिए क्योंकि ईरान ने ट्रंप की जीत के बाद अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने की मंशा जताई है। IAEA दुनिया भर के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखती है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर इजरायल, अमेरिका के साथ कई पश्चिमी देश आपत्ति जता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ईरान को डर है कि वो परमाणु प्रोग्राम की आड़ में उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ग्रॉसी ने ईरान के नतांज और फोर्दो में न्यूक्लियर साइट्स का दौरा किया। फरवरी 2023 में फोर्दो साइट यूरेनियम प्रोडक्शन के कारण तनाव की मुख्य वजह बनी थी। फोर्दो में जांचकर्ताओं ने भूमिगत सुविधा में 83.7% तक संवर्धित यूरेनियम कण पाए थे। ये मात्रा परमाणु बम बनाने के करीब है। ईरान की दलील है कि उसने 2 वर्ष पहले फोर्दो में 60% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू किया था, जबकि कई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु बम बनाने के 90% संवर्धन के बेहद करीब है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान की इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम डील से अमेरिका को अलग किया था और अब ईरान का रुख बदलता दिख रहा है। कारण स्पष्ट है, ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं। ये वही ईरान है जिसने सिर्फ 1 वर्ष पहले IAEA की निगरानी टीम के लगभग 1/3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तेहरान ने जांचकर्ताओं को चरमपंथी करार दिया था, जिससे ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर तनाव और बढ़ गया था। और अब वही ईरान ट्रंप की वापसी से पहले सहयोग की इच्छा जता रहा है। हालांकि ईरान वर्षों से मेहनत कर परमाणु बम बनाने के जुटाए संसाधनों से किनारा कर लेगा। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये परमाणु शक्ति वाला ईरानी रौब है, जिससे उसकी मिडिल ईस्ट में बादशाहत की चाहत के रास्ते में टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला कर जो पलटवार किया है, उसका बदला ईरान कैसे लेगा? 26 अक्टूबर को जब इजरायल ने 100 लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला किया, तो उसके ठीक बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने सेना को आदेश दिया कि वो इजरायल पर हमले की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन दिन, हफ्ते और अब महीना पूरा होने को नजदीक है। ईरान इजरायल पर हमले की या तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा या मुफीद मौके के इंतजार में है। ईरान के लिए हेठी की बात है कि उसके न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला होने के बाद भी वो इजरायल के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा। ईरान अकेले, अमेरिका तो दूर, इजरायल से भी निपटने में सक्षम है। हमास, हिजबुल्लाह या इराक या फिर हूथी या फिर सीरिया वो ताकतें नहीं हैं जिनके दम पर ईरान मिडिल ईस्ट से इजरायल का समूल विनाश कर उसके अस्तित्व को मिट्टी में मिला दे। इस बीच अमेरिका से चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है कि ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस चाहते हैं कि इजरायल अगले 8 हफ्ते में ईरान का काम तमाम कर दे। इसीलिए कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले इजरायल ईरान को साफ करने की तैयारी में है। ट्रंप चाहते हैं कि इजरायल हमास, हिजबुल्लाह को निपटाए और फिर ईरान पर फोकस करे। इजरायल ईरान के तेल प्रतिष्ठानों और व्यापार कंटेनरों को निशाना बनाए। ये सारा काम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले पूरा हो जाए। ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस के मुताबिक ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिम एशिया का बवाल नहीं ओढ़ना चाहते हैं। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी थी, तब 4 अक्टूबर की एक रैली में ट्रंप ने इस पर क्या रिएक्शन दिया था कि इजरायल को जवाब में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह कर देना चाहिए। इजरायल ने, जैसी की रिपोर्ट आ रही है, 26 अक्टूबर को हमले में वही किया। ट्रंप ईरान के जानी दुश्मन है। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कई एक्शन लिए। 2018 में ट्रंप ने ओबामा कार्यकाल में हुए ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। 3 जनवरी 2020 को ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का भी ऑर्डर ट्रंप ने दिया था। इजरायल के लिए बेहतरीन मौका है। इजरायल इस वक्त यही कर रहा है। इजरायल की सेना गाजा से लेकर लेबनान तक भीषण हमले कर रही है। एक दिन में अटैक की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालेंगे, तब उन्हें हमास से लेकर हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान तक सभी दुश्मनों पर अटैक की खुली छूट मिलेगी। लेकिन सवाल तो ईरान का है, जो सऊदी अरब के साथ गलबहियां कर रहा है, चीन से दोस्ती का नया अध्याय आरंभ कर रहा है।
लेकिन अपने ही देश के भीतर अपने सीक्रेट परमाणु अड्डे पर हमला हो जाता है तो धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता।